नमस्कार। 14 मई को एकजुटता व्यक्त करने के विशेष अनुरोध के साथ हम आपके बीच में हैं। देश की सरकार और केरल को छोड़ के सारे राज्यों की सरकार इस कोरोना के संकट में पूरी तरीके से विफल हो गई है। देश को बचाने, देश की जनता के जीवन की रक्षा करने में अगर मोर्चे पर डटे हुए हैं तो वो मेहनतकश जनता के वो बेटे और बेटियां हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इनमें डॉक्टर्स हैं, इनमें नर्सेज हैं, इनमें वार्ड वाइज हैं, इनमें एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, इनमें दवा देने वाले लोग हैं, इनमें वो तमाम सारे अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी हैं जो हमारे सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं। इनमें इन्हीं के साथ साथ वो सैनिटेशन के कर्मचारी हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं जिनकी कभी तस्वीर नहीं छपती, जिनके नाम पर कभी चर्चा नहीं होती। और केवल यही नहीं है, इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता भी हैं जिनका ये काम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो मानवता को बचाने के लिए लगी हुई है। इनमें वो तमाम सारे पंचायत और नगर पालिका के कर्मचारी भी हैं जो इस पूरी महामारी से बचाने के लिए अपने आप को झोंके हुए हैं। इनमें वो पुलिस कर्मचारी भी हैं जो लॉकडाउन के दौर में इस पूरे इलाके की रक्षा करने के लिए और हमें सहूलियत प्रदान करने के लिए मौजूद है। आपका उठना इसलिए ज़रूरी है कि 56 इंची और 72 इंची और 126 इंची ये जितने भी नाप के सीने थे वो सारे के सारे लोग अपनी सुरक्षित एयर कंडीशन गुफाओं में कैद हैं, टेलीविज़न पर आकर भाषण दे रहे हैं। जनता की परेशानियों की इनको फिक्र नहीं है। 14 मई को इसलिए आपका आना जरूरी है कि यही फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन इन्हीं का पैसा भी काटा जा रहा है। चाहे वो बैंक में काम करने वाले हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले हों, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, राज्य सरकार के कर्मचारी हों, कोयला खदानों के कर्मचारी हों, एनटीपीसी के कर्मचारी हों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हों, इन्हीं के वेतन में से पैसा काट कर कोरोना से लड़ने के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री राहत कोष में नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी पीएम केयर फंड में। और इन्हीं के भाई लोग हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं जो रिश्तेदार पूरे देश भर में सड़कों पर मेला लगाए हुए हैं, पैदल 300, 400, 500 किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं। पुलिस उन पर डंडे बरसा रही है, पूंजीपति उनको जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके श्रम कानून छीने जा रहे हैं, उनके हिस्से में केवल मौत आ रही है, लेकिन इनका सम्मान करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसीलिए अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से हमारे 2 निवेदन हैं। पहला निवेदन तो हमारा ये है कि किसान सभा की सारी इकाइयाँ अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने गांव से, अपनी तहसील से, अपने ज़िले से साधनों को इकट्ठा करें और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके आर्थिक संसाधन सिकुड़ चुके हैं, जो भूख से परेशान हैं, उनको खाना उपलब्ध कराएं, मास्क उपलब्ध कराएं और सैनिटेशन के काम में भी अपने आप को लगाएं। इसी के साथ साथ जो प्रवासी मजदूर निकल कर जा रहे हैं उनको भी राहत दें। लेकिन इसी के साथ दूसरा काम, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, देश के एक महत्वपूर्ण श्रमिक संगठन C2 ने 14 मई को इन फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए जो 8 मांगें उठाई हैं, उन 8 मांगों के समर्थन में किसान सभा के कार्यकर्ताओं को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने गांव में, पंचायत भवन में, अपने घर के बाहर अपनी फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एकजुटता कार्रवाई करनी है। और ये मांग करना है कि ये जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन सबको सेफ्टी गियर्स दिए जाएं। जो रेड जोन में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको पीपीई दी जाए। हमें ये मांग करनी है कि इन फ्रंटलाइन वर्कर्स की नियमित रूप से कोविड की जांच की जाए कि इनको कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। हमें ये मांग करनी है कि इनका 50 लाख रुपए का बीमा किया जाए ताकि इनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो उस 50 लाख के बीमा की राशि इनको मिल सके। इनके पूरे परिवार को मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। हमें यह भी मांग करनी है कि जो इस ड्यूटी पर रहते हुए जो इस संक्रमण के शिकार हुए हैं उनको कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हमें यह भी मांग करनी है कि जो स्कीम वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी आशा के कार्यकर्ता हैं, जो ठेका मजदूर हैं, ये जो इसकी ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनको कम से कम 25,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। इसी के साथ ज़रूरतमंदों को राशन दिया जाना चाहिए और जितने भी गैर आयकर दाता लोग हैं उन सारे परिवारों में जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक 7,500 रुपये जमा किए जाने चाहिए। और आखिरी में 8वीं मांग ये कि स्वास्थ्य पर सरकार को कम से कम GDP का 5% खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण रोका जाना चाहिए और पूरे देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा के सारे कार्यकर्ता 14 मई के दिन अपने अपने इलाकों में न केवल इस कार्रवाई में भाग लेंगे बल्कि दूसरों को भी शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे।
कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।